कि पहन कर रेशमी कपड़े हम अदाकारी नहीं करते। हम मुसलमान हैं, कभी किसी से गद्दारी नहीं करते। वक्त आने पर उठा लेते हैं अपने हाथों में खंजर। हम जंग की पहले से तैयारी नहीं करते। तो क्या कीजिएगा, लेकिन मुसलमान पूरा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रहेगा, दलित समाज के भी लोग रहेंगे जी। तो कहा जाए, गठबंधन वाले हमें पूछ नहीं रहे हैं, भाजपा में हम जा नहीं सकते। एक बहुत बड़ा विकल्प उखड़ के आया हम लोग के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में, और मुसलमान एक बार फिर अपने इस चुनाव में जगह बनाने का प्रयास कर रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को जिता के। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर लोकसभा 65 सीट पर, और इस समय हम हैं पडरौना में। और पडरौना में आज सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन सबसे पहले जो है भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण जी ने दिया है, जिनकी रैली भी 24 तारीख को होनी है। पूरा दलित समाज एक तरफा एकमुश्त होकर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा से मिलने जा रहा है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को लेकर जो बात हो रही थी, हमने कई सारी विधानसभाओं में आपको ले जाकर दिखाया, और मुस्लिम समुदाय कहां जा रहा है उसका भी नजारा दिखाया। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है, असदुद्दीन ओवैसी AIM चीफ, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन दे दिया है। उनके जिला अध्यक्ष मौजूद है, कई सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक यह कहा जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय क्या समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, वो तो हम आपको ग्राउंड लेवल पर दिखा ही रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी हैं, क्या कहेंगे? आज स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लोगों ने आपके अध्यक्ष जी के आदेशानुसार आपने समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? समर्थन देने का मुख्य कारण यही है जी कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक मुसलमान की सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और कुशीनगर लोकसभा 65 में तमाम मतदाता के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। जो भी कैंडिडेट आज सामने हैं, ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने लोकसभा को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, परिचय नहीं दे पा रहे हैं कि लोकसभा में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को नहीं उठा पा रहे हैं। तो सोचिए, वो लोग सदन में जाएंगे तो इस जिले का मजाक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। ओवैसी जी के ऊपर हमेशा से लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या उनके मुंह पर यह तमाचा नहीं होगा कि जो ओवैसी को बी टीम कहते हैं, आज उनके मुंह पर तमाचा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम सारे ऐसे जो आडंबर और पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं, उनका गला दबाने का काम करते हैं। देखिए, बी टीम वही लोग करते हैं जिनकी दुकानदारी दलाली से चलती है, जिनकी दुकानदारी खड़ंजे फड़ंजे ठिका के नाली का जो ठिका लेते हैं, उनकी वही लोग भी टीम करते हैं। आम मुसलमान या आम मतदाता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को संविधान रक्षक के रूप में जानता है, और संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में दलितों, वंचितों और मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। अच्छा, और भी लोग हैं भैया, क्या कहेंगे? ओवैसी जी के आने से क्या मुस्लिम समुदाय स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में आएगा? जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओवैसी साहब की जो दिशा निर्देश है, उस पर सारे मुसलमान बेहिचक एकदम और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आएंगे। एक शायरी के माध्यम से मैं आपको आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि पहन कर रेशमी कपड़े हम अदाकारी नहीं करते। हम मुसलमान हैं, कभी किसी से गद्दारी नहीं करते। वक्त आने पर उठा लेते हैं अपने हाथों में खंजर। हम जंग की पहले से तैयारी नहीं करते। तो क्या लगता है, अगर ओवैसी जी यहाँ पर आएंगे तो फिर से हिंदू मुसलमान भाजपा वाले तो नहीं कर देंगे कि देखिए हिंदू विरोधी आ गया स्वामी? एक तो हिंदू विरोधी है ही है, और दूसरा हिंदू विरोधी दूसरा प्रचार करने आ गया यहाँ पर। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे जो लोकसभा है, विधानसभा के लोग हैं जितने कुशीनगर के, सारे मुसलमान और हिंदू भाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। सभी बेहिचक अपने अपने नेताओं को वोट देंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं तमाम और मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को कहना चाहूँगा कि चुनाव अपनी जगह पर है और मानवता अपनी व्यवहार अपनी जगह पर है। आप शांति से जाइएगा, वोट दीजिएगा, लेकिन मुसलमान पूरा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रहेगा, दलित समाज के भी लोग रहेंगे। जी बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश। क्या कहेंगे भैया, क्या लगता है इस बार कुशीनगर में ओवैसी जी के आने के बाद? वैसे मुस्लिम समुदाय पर्सनली स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा से जुड़ा है, उनको सपोर्ट करता रहा है, लेकिन क्या ओवैसी के आने के बाद, ओवैसी का समर्थन होने के बाद, क्या 100% मुस्लिम स्वामी को समर्थन कर रहा है? जी, बहुत खुशखबरी की बात है कि मुसलमान बहुत परेशान था कि हम जाएं तो कहाँ जाए, गठबंधन वाले हमें पूछ नहीं रहे हैं, भाजपा में हम जा नहीं सकते। एक बहुत बड़ा विकल्प उखड़ के आया हम लोग के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में, और मुसलमान एक बार फिर अपने इस चुनाव में जगह बनाने का प्रयास कर रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को जिता के। अखिलेश यादव तो कहते हैं मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हम हैं। अब वो तो क्या समाजवादी पार्टी में नहीं जाएगा मुसलमान?
जब मुसलमानों की बात होती है, जब उनके साथ लांछन होता है, जब उनके साथ भेदभाव होता है तो अखिलेश नहीं उतरते हैं। लेकिन उनके पार्टी का कोई यादव या कहीं बढ़ जाए तो वो धरने पर चले जाते हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए, आजम खान के लिए नहीं बोलेंगे। अब मुसलमान जाग चुका है। अखिलेश यादव, ये बीजेपी हमारी खुला दुश्मन है, लेकिन अखिलेश यादव बैठे हुए एजेंट हैं, ये छुपे हुए एजेंट हैं। इनका हम 2024 में इनको हम बताएंगे, 2026 में इनकी क्या, 2027 में जी 2027। तो और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश क्या करेंगे भैया। युवा है, युवा इस बार ओवैसी जी के समर्थक है, लेकिन युवा बेरोजगार तमाम सारे मुद्दों पर लगातार लड़ रहा है, कई सारे जिलों में हमने देखा है। तो कुशीनगर विधानसभा का युवा क्या कहता है? कुशीनगर विधानसभा और लेकर पूरे कुशीनगर 65 की विधानसभा के जो युवा हैं वो सब मौर्य जी के साथ आ गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जीता कर लोकसभा में भेजना का काम करेंगे। और देखिए, गरीबों, मुस्लिमों और जो भी दलित हैं उनकी लड़ाई लड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ साथ मौर्य जी भी सदन में आवाज उठाएंगे और संविधान का रक्षा करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे भैया? जी, पूरा विधानसभा कुशीनगर जो 65 है लोकसभा, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। हमारे पार्टी का हुक्म है कि उनका यहाँ समर्थन है, तो हम लोग जीव जान लगाकर उनको यहाँ से जिता कर भेजेंगे। क्या आपको लगता है कि कुशीनगर का मुस्लिम एक पक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करेगा, समाजवादी पार्टी में नहीं जाएगा? बिल्कुल देगा, क्यों नहीं इनको सपोर्ट करेगा। सबसे अच्छा कैंडिडेट है, यहाँ के बहुत पुराने नेता हैं, सबको जानते हैं, हर गाँव से ये वाकिफ हैं, इन्हीं को सपोर्ट किया जाएगा। तो चलिए, और भी दादा क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आप भी आए थे आज, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का बैठक था, समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? अब कहना क्या है, जैसे कि मान लीजिए तो पहले से आवाज़ अच्छे उनकी बातचीत निकलती है स्वामी प्रसाद मौर्य का। और यहाँ जो है मान लीजिए पहले से हम लोग जो अखिलेश का कहते थे, लेकिन मान लीजिए वो जब भी कोई भी बात आता है तो वो जो है कहाँ आवाज़ नहीं उठाएंगे, मुसलमानों को क्या हो रहा है। हाँ, यही बात है। इससे बेहतर है कि मान लीजिए जो आवाज़ हम लोग को उठाएगा उसी से तो हम लोग इसी करें बात करेंगे और अपना जो है अपना इसी रखेंगे, यही बात है। लेकिन अगर ये तो मैंने आवाज़ वहाँ उठाते हैं और ये तो अच्छे नेता हैं, अगर मान लीजिए जब उसमें बात करते हैं तो हम लोग भी उनके साथ रहेंगे और उनका जो है सपोर्ट करके और उनको जिताएंगे। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि कुशीनगर लोकसभा 65 में चुनाव का समर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर आरएसएसपी यानी कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हो, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी तो नहीं है लेकिन चेहरा पुराना है। ऐसा चेहरा जो हमेशा लगातार दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की लगातार बात करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर लगातार हमले होते रहे। लेकिन आज कुशीनगर की जनता जान चुकी है, वो जानती है कि हमें वोट कहां देना है, सपोर्ट कहां करना है, क्योंकि दिखावे के लोग तमाम सारे आएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से कुशीनगर की जितनी भी विधानसभाएं हैं, यहां पर चाहे पिछड़ा समाज हो या दलित समाज हो, एकजुट हो रहा है, चाहे मुस्लिम समाज हो, खुला स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन तो वैसे भी कर रहा था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यानी कि AIMIM पार्टी के समर्थन के बाद कहीं ना कहीं कुशीनगर लोकसभा में जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं वो एक पक्ष होकर स्वामी प्रसाद मौर्य का सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला।